यमुना नदी बहुत सुंदर थी। ये नदी अपने शांत और निर्मल जल के लिए जानी जाती थी। उसका पानी मीठा और ठंडा था। लोग दूर दूर से इस पानी को पीने और अपने घर ले जाने आते थे। लोग यमुना को माँ की तरह मानते थे। वे उसकी पूजा करते थे और उसे पवित्र मानते थे। वे नदी में नहाते, उसका पानी पीते और उसके किनारे खेलते। बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें नदी के किनारे गूंजती रहती थीं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और एक अजीब सी शांति छा गई। एक बहुत बड़ा सांप कालिया यमुना में आ गया। कालिया बहुत जहरीला था। उसकी उपस्थिति ने सबको भयभीत कर दिया। कालिया ने यमुना में अपना घर बना लिया। वह नदी के पानी में छिपा रहता और धीरे धीरे अपना जहर फैलाता। उसका जहर पानी में मिल गया। धीरे धीरे यमुना का पानी काला और गंदा हो गया। यमुना का पानी काला हो गया। अब वह पानी पीने लायक नहीं रहा। पेड़ पौधे सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे। नदी के किनारे का जीवन समाप्त हो गया। जो भी इस पानी को पीता वह बीमार हो जाता। लोग डर गए। वे अब यमुना के पास जाने से भी कतराने लगे। वे यमुना के पास जाने से भी डरते थे। नदी के किनारे अब सुनसान हो गए थे। उनकी प्यारी माँ अब एक जहरीली नदी बन चुकी थी। यह देखकर सबका दिल टूट गया। सब दुखी थे। वे प्रार्थना करते थे कि कोई चमत्कार हो और यमुना फिर से साफ हो जाए। लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लोग निराश हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कालिया का डर बढ़ता ही जा रहा था। लोग अपने घरों में बंद हो गए और यमुना के पास जाने से बचने लगे। गांव के बुजुर्ग लोग बैठकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करने लगे। वे पुराने समय की कहानियां सुनाते और समाधान ढूंढने की कोशिश करते। बच्चे भी ध्यान से सुनते और उम्मीद करते कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। एक दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए और उन्होंने मिलकर इस समस्या का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने साधनों को इकट्ठा किया और यमुना को फिर से साफ करने की योजना बनाई। सबने मिलकर काम करने का संकल्प लिया। गांव के लोग एकजुट होकर यमुना को साफ करने में जुट गए। उन्होंने नदी से गंदगी और जहर को निकालने का काम शुरू किया। धीरे धीरे यमुना का पानी साफ होने लगा। लोगों की मेहनत रंग लाने लगी और नदी फिर से जीवन से भरने लगी। अंततः यमुना फिर से साफ और सुंदर हो गई। गांव के लोग खुश थे और बच्चों की हंसी फिर से नदी के किनारे गूंजने लगी। यमुना ने फिर से अपनी पुरानी सुंदरता और पवित्रता को पा लिया। यह सब गांव के लोगों की एकजुटता और मेहनत का परिणाम था। एक दिन श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। वे हंसी मजाक कर रहे थे, खेल में मग्न थे और चारों ओर खुशियों का माहौल था। गांव के बच्चे उनके साथ मिलकर खेल रहे थे और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि गांव के लोग दुखी और परेशान हैं। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। कृष्ण ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? सब इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? एक बूढ़े आदमी ने कहा, नंदलाला, कालिया सांप ने हमारी यमुना को जहरीला बना दिया है। अब हम क्या करेंगे? हमारी फसलें सूख रही हैं और पानी पीने लायक नहीं रहा। यह सुनकर कृष्ण चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर यमुना माँ जहरीली हो गई है तो गांव का जीवन कैसे चलेगा? उन्होंने फैसला किया कि वे कालिया का सामना करेंगे और यमुना को बचाएंगे। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे। सभी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। गांव के लोग बोले, नंदलाला, यह बहुत खतरनाक है। कालिया बहुत शक्तिशाली है। लेकिन कृष्ण का मन पक्का था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं कालिया का सामना करूंगा। मुझे यमुना माँ को बचाना ही होगा। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने अपने मन में साहस और शक्ति को महसूस किया। कृष्ण ने अपने दोस्तों से कहा, चिंता मत करो, मैं यमुना माँ को कालिया के जहर से आजाद कराऊंगा। तुम सब मेरा साथ दो और देखना, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। कृष्ण के आत्मविश्वास ने उनके दोस्तों को भी हिम्मत दी और सबने मिलकर इस चुनौती का सामना करने का निश्चय किया। कृष्ण यमुना नदी के किनारे पहुंचे। वहां की शांति और सुंदरता को देखकर उन्होंने गहरी सांस ली। लेकिन उनके मन में एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने ऊंची आवाज में कालिया को ललकारा। उनकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो पूरे वातावरण में गूंज उठी। कालिया गुस्से से नदी से बाहर निकला। उसकी आंखों में क्रोध और विष भरा हुआ था। उसकी हरकतों से नदी का पानी भी उफान मारने लगा। उसका विशाल शरीर और फन देखकर सब डर गए। गांव के लोग अपने घरों से बाहर आकर यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। कालिया ने गुस्से से कहा, कौन हो तुम? उसकी आवाज में एक भयानक गूंज थी जो सबके दिलों को कंपा रही थी।
मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और उसकी फुफकार से वातावरण में डर फैल गया। कृष्ण ने बिना डरे कहा, मैं कन्हैया हूं। उनकी आवाज में आत्मविश्वास और साहस था, जो कालिया के क्रोध को और भड़काने वाला था। तुमने यमुना को गंदा कर दिया है, तुम्हें यहां से जाना होगा। कृष्ण की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, जो कालिया को चुनौती दे रहा था। कालिया हंसा, जाना होगा? तुम मुझे भगाओगे? उसकी हंसी में एक भयानक गूंज थी, जो सबके दिलों को कंपा रही थी। तुम बस एक छोटे से बच्चे हो, कालिया ने कृष्ण को तुच्छ समझते हुए कहा। कृष्ण मुस्कुराए, तुम जल्द ही जान जाओगे कि मैं कौन हूं। उनकी मुस्कान में एक रहस्य और आत्मविश्वास था, जो कालिया को चौंका देने वाला था। कृष्ण का यह आत्मविश्वास देखकर गांव के लोग भी थोड़ी राहत महसूस करने लगे। कालिया ने गुस्से में अपने फन उठाए और कृष्ण पर जहर की बारिश शुरू कर दी। कृष्ण बिल्कुल शांत खड़े रहे। जहर की बूंदें उनके पास आकर गिर जाती थीं, लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर कालिया हैरान रह गया। उसने और जोर से फुंकार मारी, लेकिन कृष्ण अडिग रहे। वे जानते थे कि कालिया को सबक सिखाना जरूरी है। कालिया थक गया, लेकिन कृष्ण शांत खड़े थे। वे कालिया की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार थे। अब कृष्ण ने कालिया के फनों पर नाचना शुरू कर दिया। उनका नृत्य अद्भुत था। उनके पैरों की आवाज कालिया के लिए बिजली के कड़कने जैसी थी। कालिया दर्द से कराह उठा। उसने कृष्ण को अपने फनों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण बहुत फुर्तीले थे। वे एक फन से दूसरे फन पर कूदते रहे। कालिया की सारी ताकत खत्म हो रही थी। उसे अपनी हार दिखने लगी थी। वह कृष्ण से माफी मांगने लगा। कालिया की पत्नियां डर गईं। उन्होंने कृष्ण से अपने पति को छोड़ने की प्रार्थना की। वे कृष्ण के पैरों पर गिर पड़ी। कालिया ने भी अपनी गलती मान ली। उसने कहा, हे प्रभु, मुझ पर दया करें। मैंने यमुना को गंदा करके पाप किया है। मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। कृष्ण का हृदय दया से भर गया। वे जानते थे कि कालिया ने अपनी गलती मान ली है। कृष्ण ने कालिया को माफ कर दिया। उन्होंने उसे यमुना छोड़कर जाने को कहा। कालिया कृष्ण का आभारी था। कालिया अपने परिवार के साथ यमुना से चला गया। यमुना नदी फिर से साफ हो गई। उसका पानी मीठा और ठंडा हो गया। सभी ने कृष्ण का धन्यवाद किया। वे कृष्ण की बहादुरी और दया के कायल हो गए थे। यमुना नदी का पानी फिर से जीवन देने वाला हो गया। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। पशु पक्षी खुश होकर चहचहाने लगे। लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। कृष्ण ने सभी को दिखा दिया था कि प्यार और साहस से कोई भी बुराई पर जीत हासिल कर सकता है। यमुना का उद्धार कृष्ण की दिव्यता का प्रतीक था। यह घटना हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। कालिया की हार की कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हमें कभी भी गलत काम के आगे झुकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण ने हमें यही सीख दी है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और लोगों को प्रेरित